अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ना ब्रेसलेट बनाने का तरीका देखेंगे जिसमें हमारे ये दो किस्म के मोती इस्तेमाल होंगे। एक ये बड़े होंगे ये इस तरह से, और एक ये छोटे मोती होंगे ये इस तरह से, और एक हम ये इस तरह से ये टिच बटन इस्तेमाल करेंगे। और ये इस तरह से ये आप करीब से देखेंगे इस तरह का हमारा धागा इस्तेमाल होगा और दो सुइयाँ इस्तेमाल करेंगे। अब ये धागा हम यहाँ से ना इस तरह से, ये आपको मैं करीब करके दिखाती हूँ, इस तरह से हम इसको जॉइंट कर लेंगे और इसको हम आग की मदद से ना इसको पक्का कर देंगे, ये कहीं से भी खुले नहीं, और इसको हम डबल कर लेंगे। अब सबसे पहले हम जो है ये टिच बटन का एक हिस्सा लेंगे और इसको हम इसमें से गुजार देंगे। इसको गुजारने के बाद इसको हम ये में देंगे, वो उसमें गत्ते में लगा देंगे ताकि ये यहाँ से अब पक्का रहे। पहले हम एक साइड पे दो मोती लेंगे और हम अब बाईं साइड पे भी दो मोती लेंगे। अब ये दो और दो मोती, ठीक है, एक साइड वाले मोती जो आखिरी मोती होगा उसमें से हम सुई को गुजारेंगे इस तरह से। इस तरह से गुजारने के बाद हम फिर इनको टाइट कर लेंगे। ये इस तरह की कुछ शेप बन जाएगी। इसके बाद फिर हम एक मोती लेंगे और इस मोती में से फिर हम दूसरी सुई भी इस तरह से गुजारेंगे। ये साइड्स का ध्यान रखना है, अगर एक सुई एक साइड से गुजरी है तो दूसरी सुई दूसरी साइड से ही गुजरेगी, और इसको हम साथ के साथ टाइट करते आएंगे। ये धागा बिल्कुल भी ढीला नहीं रहना चाहिए। फिर से हम एक साइड पे दो मोती लेंगे और एक साइड पे एक मोती डालेंगे, और ये जो दो का ऊपर वाली साइड है इसमें से फिर से हम धागा गुजारेंगे इस तरह से, सुई को गुजार कर फिर हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसी तरह से फिर से एक मोती लेंगे और उसमें से हम दोनों सुइयों को 8 बार गुजारेंगे और दोनों सुइयों को हम खींच कर टाइट कर लेंगे। यही प्रोसेस हम बार बार दोहराते रहेंगे। दाईं साइड पे हमने दो मोती लेने हैं और बाईं साइड की सुई में हमने एक मोती लेना है। अब फिर दाईं साइड वाले आखिरी मोती में से फिर से हम सुई गुजारेंगे। इसी प्रोसेस को हम टाइट, ये याद रखना है कि इनको धागा बीच में कहीं पे भी ढीला नहीं रहे, नहीं तो उस तरह से खूबसूरती नहीं आएगी।
अब ये बड़े मोतियों की बारी नहीं आई है, बड़े मोतियों का इस्तेमाल हम एंड पे करेंगे। हम अभी इसी प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे जब तक कि हमारे ब्रेसलेट का साइज पूरा नहीं हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि दाईं साइड पर 2 मोती और बाईं साइड पर 1 मोती लेना है और उस दाईं साइड वाले आखिरी मोती में से बाईं साइड की सुई को गुजारना है। अब फिर 1 मोती लेना है और उसमें से दोनों सुइयों को आर पार गुजारना है। बस धागा बहुत टाइट रखना है, साथ में कहीं से भी ढीला नहीं हो, नहीं तो इस सारे ब्रेसलेट की शेप खराब होती जाएगी। बस ये प्रोसेस करते वक्त आपने सिर्फ सुइयों के साइडों का बहुत ध्यान रखना है। बाकी ये ब्रेसलेट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने हाथ से बनी हुई चीज़ पहनने में बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ तक हम लोगों ने ब्रेसलेट का साइज़ रखना था, इससे बड़ा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम एक बच्चे का साइज़ बना रहे हैं। तो इसमें एंड पर फिर से हम ये गुजार देंगे, जो हमारा टिच बटन का दूसरा हिस्सा था हम उसको गुजार कर धागे को दोनों साइडों से फिर से गुजार देंगे।
तरीके से हमारा धागा यहाँ पर पक्का हो जाएगा और उसके साथ हमारा ये टिच बटन भी पक्का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम ये छोटे मोती यहाँ से हटा देंगे और अब बड़े मोतियों की बारी आ गई है। अब यहाँ से हम इस सुई को गुजारेंगे पहले मोती में से और फिर हम लेंगे एक बड़ा मोती इस तरह से। ये एक ही मोती लेंगे और ये जो आगे वाला हमारा किनारे का मोती होगा फिर हम इसमें से सुई गुजार देंगे। कि इसी तरह से हम एक बड़ा मोती लेते आएंगे और उसको हम सेंटर में से गुजारते आएंगे। यहाँ पर भी हमें यह तवज्जो करनी है कि हमारा धागा कहीं पर भी ढीला नहीं रहे, नहीं तो हमारी वो शेप नहीं आएगी। इसी तरह से हम बाईं साइड से भी लेते जाएंगे। पहले मोती में से हम वैसे सुई गुजारेंगे और अगले मोती में से फिर हम ये बड़े वाला मोती इस तरह से लेंगे और फिर हम अपनी सुई गुजारेंगे। ये एक ही मोती लेना है और इस तरह से साइड वाले मोतियों में से इसको गुजारते जाना। ये शेप बनना शुरू हो जाएगी और इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये धागों को ये साथ साथ टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये बाद में शेप में ख़राबी ले आते हैं।
मोतियों में अगर सुई फंस जाए तो उसको बड़े आराम से और ध्यान से आगे निकालना है, कहीं मोती ना टूट जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तवज्जो और ध्यान रखना, क्योंकि ये क्रिस्टल के मोती हैं तो ये बहुत नाजुक होते हैं और इनके टूटने का भी खतरा होता है। ये इस तरीके से कैसे हम इसमें से सुई गुजारेंगे। और यहाँ पर हम इसको दोनों धागों को एक दूसरे से गिरा दे देंगे। और ये प्लास्टिक की तार होती है, इस वजह से इसको आखिर पे आग से लाजमी इसको गर्म करके हम करेंगे, क्योंकि ये फिर खुले नहीं। ठीक है, इसको एंड पे पक्का बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये खुले नहीं। और ये शेप हमारी ब्रेसलेट की तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से पहना हुआ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।